नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों में फ्यूल वुड की बढ़ी हुई कीमतों में सरकार ने लोगों को राहत देने का निर्णय किया है। वन निगम ने बालन की कीमतें 1300 रुपए से अधिक प्रति क्विंटल कर दी थी, जिसमें राहत देते हुए सरकार ने अब वन विभाग को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। ये जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में पत्रकार वार्ता में दी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा के बावजूद सरकार लोगों को राहत देने का कार्य कर रही है। सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों में बालन का काफी इस्तेमाल होता है, इसलिए सरकार ने लोगों को दाम कम करके राहत दी है। इसके अलावा जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार आइसलैंड की कंपनी के साथ एक MOU साइन करने जा रही है, जिसके मुताबिक कंपनी किन्नौर में जियोथर्मल से कोल्ड स्टोर का निर्माण करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह निर्माण होगा और अगर परिणाम सही रहे तो प्रदेश के अन्य जगहों पर भी सस्ती दरों में कोल्ड बनाए जाएंगे, जिससे किसानों बागवानों को फायदा होगा। जनजातीय क्षेत्रों में जो सर्दियों में बालन लकड़ी फ्यूल जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मार्फत सप्लाई किया जाता है, इस बार फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने इसके रेट्स जो है काफी बढ़ा दिए थे। पर क्विंटल जो है लोकल लोगों के लिए 1300 रुपए से ऊपर कर दिया था, तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया था। तो जनजातीय क्षेत्र में सभी जगह से जो है रिप्रेजेंटेशन आया कि जो है रेट्स जो है बहुत ज्यादा है और सर्दियां शुरू हो गई है, लकड़ी की डिमांड है। अभी सरकार ने ये फैसला लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि इस बार बेशक हमारे यहाँ भारी आपदा के कारण आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद जनजातीय क्षेत्रों के लिए कांग्रेस की सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। तो ये जो इन्होंने रेट बढ़ाए फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने, सरकार ने ये फैसला किया है कि जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है वो अब जो है देंगे इसको फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को, और फ्यूल रेट जो है लोकल से 805 रुपए प्रति क्विंटल जो है जनजातीय क्षेत्रों में चार्ज किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कदम सरकार का है, जिससे हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि NH5 सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत चीन बॉर्डर के लिए इस सड़क का अहम रोल है, जिसमें नाथपा के पास लगातार लैंडस्लाइड आ रहा है। अभी भी 3 हफ्ते से NH बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सेना के साथ साथ किसानों बागवानों को परेशानी पेश आ रही है। PM हवाई मार्ग से लिप्चा पहुंचे थे, अगर सड़क मार्ग से आते तो उनको भी इसका पता चलता। NH5 को ठीक करने में केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। अगर केंद्र से काम नहीं होता है तो राज्य को पैसा दे सड़क दुरुस्त कर ली जाएगी। मुश्किल हो गया है, पर इस पॉइंट को हमने जो है बाईपास करने के लिए हमने एक राइट बैंक से एक बड़ी ब्रिज लगाकर रोड को जोड़ने का कार्य शुरू किया है। परंतु इसमें भी ये हो गया कि हमारे ब्रिज के जो पार्ट्स हैं वो कुछ ही वहां पहुंच पाए हैं, रोड बंद होने से वो भी उस साइड नहीं पहुंच पाए हैं। तो इधर तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर 1-2 दिन का भी मौका मिल जाता है यहाँ से, तो ब्रिज पार्ट्स हम ले जाकर इसको बाईपास करेंगे। परंतु जो हमारा न्यून सारी वाला पॉइंट है या दूसरे पॉइंट्स है, इन सबको भी मिटिगेट करने की जरूरत है। और ये जो NH05 है, ये न केवल जिला किन्नौर का लाइफलाइन है, हमारा लाहौल स्पीति का जो स्पीति पूरा डिवीजन है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो बॉर्डर है चाइना के साथ, जिसमें हमारा इम्पोर्टेंट पास है शिवकेला, हमारा फिर उसके साथ कोरिक है, उसके साथ में हमारे चितकुल का एरिया है, नेसन का बॉर्डर है, ये बहुत सारे बॉर्डर जो LOCs है, उधर का जो सामरिक दृष्टि से जितने भी लॉजिस्टिक है इसी रोड से जाते हैं। अभी हाल में पिछले 2-3 सालों में अभी इस दीपावली को भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है दीपावली मनाने कोरिक सेक्टर में गए, ऊपर हेलीकॉप्टर से गए। अगर ये बाय रोड जाते तो उनको पता लगता कि हमारा बॉर्डर कितना वेल्नरेबल है। अब रोड बंद हो जाएगा, अगर वहां पर आकर लॉजिस्टिक्स नहीं पहुंचेंगे तो क्या हाल हो सकते हैं। चाइना के सारे रोड जो है बॉर्डर तक पहुंच गए हैं और उधर उस किस्म की दिक्कत नहीं है जो हमारे यहाँ पर है। हमने ये मामला बार बार उठाया केंद्र सरकार से कि जो ये NH5 है इसको राइट बैंक से एक अल्टरनेट रोड बनाया जाए, जो हमेशा मतलब हमारे लिए एक क्या कहते हैं इमरजेंसी के लिए काम आ सकता है। इसके ऊपर जो है केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
आर्मी वाले भी ध्यान नहीं दे रही है। आर्मी का इतना हर रोज जो है आर्मी की जो है कॉन्वॉय जाती है इसी सड़क पे, और अभी देखेंगे तो रास्ते में आपको आर्मी की कॉन्वॉय के दोनों तरफ जो है लंबी कतार जो है लगी हुई मिलेगी। तो इतना स्ट्रेटेजिक होने के बावजूद केंद्र सरकार क्यों इस पे ध्यान नहीं दे रही है, हमारे लिए जो है ये बड़ा चिंता का विषय है। स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां स्वतंत्रता आंदोलन में महान योगदान देने और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने वाले लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हिमाचल सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लाला लाजपत राय एक लेखक और राजनेता भी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज उनकी पुण्यतिथि है और हम सभी मेयर, डिप्टी मेयर और पूर्व मेयर के साथ साथ सभी वरिष्ठ लोग लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौजूद हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लाला लाजपत राय ने न केवल देश भर में बल्कि विश्व भर में अपना नाम चमकाया और आज उनके योगदान की वजह से सर उठाकर हम लोग जी रहे हैं। आज के भारत के लिए लाला लाजपत राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिनको जो है शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था, बहुत भागीदारी है। अगर हम आज आज़ाद बैठे हैं तो आज़ादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक फ्रीडम फाइटर और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और इस देश को एक महत्वपूर्ण जो है जगह पे पहुंचाया है। आज जिस कदर पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए लोगों को ऐसे वाहन ज्यादा पसंद आ रहे हैं जो कम खर्च में ज्यादा दूरी तय कर सकें। फतेहपुर के रेहन स्थित सकरी रोड पर इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक प्यूर का शोरूम खुल गया है, जो कि पर्यावरण में भी अनुकूल है। फतेहपुर के रेहन में देवभूमि एंटरप्राइजेस के नाम से खुले शोरूम का उद्घाटन क्षेत्र के समाज सेवी एवं व्यापार मंडल रेहन के प्रधान चेतन चंबियाल ने किया। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त है। प्यूर कंपनी के एजेंसी के मालिक नीरज काली ने बताया कि इसकी बैटरी सिर्फ 4 घंटे में फुल चार्ज हो सकती है और 110 से 150 किलोमीटर तक चल सकती है। वहीं लिथियम बैटरी 4 घंटे में चार्ज हो जाती है, जिससे यह 150 किलोमीटर चल सकती है। एक बार चार्ज करने पर बिजली का 1 यूनिट खर्च आता है। जो लोग रोजाना ऑफिस आना जाना करते हैं, उनके लिए ये काफी किफायती साबित होगा। ARAI से प्रमाणित है। इसकी मोटर 250 वॉट की है। शोरूम के मालिक नीरज कालिया ने बताया कि यह बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करता। इसकी कीमत करीब 75,000 रुपए से शुरू होती है। हमारे पास देवभूमि करके स्पाइसेस करके हमारे शोरूम है प्योर ईवी का। इसमें हमारे पास एक बाइक का मॉडल है जिसमें 3 कलर अवेलेबल है और इसमें स्कूटरी का अलग अलग वेरिएंट्स है, जिसमें चार आर्टिकल्स हैं, जिसमें से एक है बता दीजिए हमें थोड़ा सा। जिसमें से फर्स्ट है अपना इको प्रो। ये हमारा ये देखिए, ये इसका पार्किंग पॉइंट है, ये इसकी स्पीड है, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 150 किलोमीटर। ये हमारा दूसरा वेरिएंट है स्कूटी ट्रैवल की, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 60 किलोमीटर। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत ज्योरी पतन इलाका के ग्रामीण स्कूल, ITI एवं कॉलेज जाने वाले छात्र निजी बस की समय सारणी को बदलने पर भड़क गए। आज ऐसी समस्या को लेकर ग्रामीण उपायुक्त बिलासपुर से मिले। बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत ज्योरी पतन इलाका के ग्रामीण स्कूली बच्चे, ITI और कॉलेज जाने वाले छात्र 9 नवंबर को ज्योरी पतन से वाया रछेड़ा, समूह, कदरौर, चांदपुर, बिलासपुर चलने वाली निजी बस की समय सारणी को बदलने पर भड़क गए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निजी बस सेवा की पुरानी समय सारणी को बहाल नहीं किया गया तो आने वाले समय में सभी ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर फिर भी इस समस्या को नहीं सुलझाया गया तो वह उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे। वहीं आज इसी समस्या को लेकर ग्रामीण उपायुक्त बिलासपुर से मिले। गांव के हमारे पास आए हुए हैं कि इनका जो डिमांड है वो है कि जो इनकी बस टाइमिंग्स थी सुबह 7-10 की वो वापस से जारी हो और जो शाम को यहाँ से बस निकले
वो 5 बजे के बाद निकले, 4:45, क्योंकि यहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ भी हैं जो 5 बजे छुट्टी होकर निकलते हैं। तो हम इसके बारे में RTO से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो इनकी सारी डिमांड्स हैं उनको हम पूरी कर सकें। बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या की छात्राएं जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने के बाद अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतियोगिता 19 से 21 नवंबर तक शिमला के नेरवा में होने जा रही है। बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या की छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतियोगिता 19 से 21 नवंबर तक शिमला के नेरवा में होने जा रही है, जिसमें गर्ल्स स्कूल बिलासपुर की 20 सदस्यीय टीम भाग लेंगी। ये टीम 6 प्रतियोगिताओं लोक नृत्य, समूह गान, वाद्य यंत्र, क्लासिकल सोलो, लोकगीत और डेक्लामेशन में अपनी प्रस्तुति देगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को लेकर सभी छात्राएं काफी उत्साहित हैं। ये बच्चे अभी हाल ही में हमारे पास जो जिला के टूर्नामेंट्स हुए थे उसमें ये 6 इवेंट्स में टॉप रहे थे, पूरे ज़िले में प्रथम रहे थे। अब ये राज्य का जो हमारा एक्टिविटीज़ होने जा रही है उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे लगभग 20 बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे भी जो कल ये यहाँ से रवाना हो रहे हैं सुबह, और 19 से 21 तक वहाँ पे प्रोग्राम होने वाले हैं कल्चरल एक्टिविटीज़। इसमें फोक डांस है, आपके और कल्चरल सॉन्ग हैं और बाकी ग्रुप सॉन्ग वगैरह इस सब में पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे उम्मीद है जो हमारा पहला रिकॉर्ड रहा है इस बार भी ये कामयाब होके आएंगे, और पूरी उम्मीद है हमें कि ये पूरे हिमाचल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके आएंगे। इनकी जो प्रिपरेशन रही है लगातार, मैं इन बच्चों के जज्बे को सलाम करता हूँ। ये पिछले कम से कम कोई जब से हमारे डिस्ट्रिक्ट जो टूर्नामेंट्स खत्म हुए थे उसके बाद ये लगातार दिन रात यहाँ सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं, शाम को 4 बजे तक। इनको कोई करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं। मतलब वो तो अपने विजय जी हमारे म्यूजिक के टीचर अपने लेवल पे बताते हैं, लेकिन ये अपने लेवल पे ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टेट लेवल का जो कल्चरल है होने जा रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है। तो 6 एक्टिविटीज़ में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रथम स्थान पर ही रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।